आज मैं श्री भक्तमाल का बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर यह प्रसंग सुनाऊंगी आपको। एपिसोड नंबर 5 में। बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर। मुलुक पीठाधीश्वर संत प्रवर श्री राजेंद्र दास जी महाराज। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री भगवान की अहेतुकी कृपा से जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। भगवत प्राप्ति भक्तों का संग किए बिना संभव नहीं है, ऐसा सभी सद्ग्रंथ कहते हैं। भक्त संग प्राप्त करने का एक सहज सुगम साधन है श्री नाभा गोस्वामी रचित श्री भक्तमाल ग्रंथ। इसका अध्ययन, श्रवण तथा इसमें वर्णित चरित्रों का मनन एवं अनुशीलन करने से भक्तों के संग का लाभ सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ में वर्णित भक्त गाथाओं में नवदा, प्रेम, लक्षणा आदि भक्ति के विविध स्वरूपों का ज्ञान, वैराग्य, तप, त्याग, शील, सदाचार, सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, समानता और दैन्य आदि सद्गुणों का, भक्तों की रहनी सहनी कहनी, भगवान के प्रति उनके दास्य, सख्य आदि दिव्य भाव तथा श्री भगवान की भक्त वत्सलता, भक्त प्रियता, कृपालुता, सौलभ्य, सौशील्य आदि कल्याण गुणों का मनोरम वर्णन हुआ है। महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करने से मनुष्य को अपनी भूलों का बोध होता है एवं भवाटवी से निकलकर वास्तविक सुख को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। उनके चरित्रों को हृदयंगम करने से मनुष्य की विषय वासना, दुष्कर्म प्रवृत्ति, अन्याय से अर्थोपार्जन की वृत्ति आदि समस्त दोष जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। वे सभी लाभ भक्तमाल ग्रंथ के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। तथापि इस ग्रंथ की विशिष्ट देन है अहंकार का नाश अर्थात दैन्य की उपलब्धि। इसमें वर्णित गाथाओं का प्रेम पूर्वक पठन श्रवण करने से क्रमशः अभिमान नष्ट होता है और भक्तों के हृदय का उत्कृष्ट दैन्य पाठक के हृदय में संचरित होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका भक्ति राज्य में प्रवेश हो जाता है। यही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वोपरि लाभ है। वेद पुराण आदि ग्रंथों में भक्त चरित्र का प्रचुर वर्णन प्राप्त होता है। प्रेमी, साधु, संत, महात्मा, भागवत, वैष्णव, सज्जन, योगी, ज्ञानी, मुक्त, सिद्ध, अतीत, मुमुक्षु आदि नामों से सर्वत्र भक्त का ही वर्णन किया गया है। इन पृथक पृथक नामों से जो लक्षण हमारे आर्ष ग्रंथों में वर्णित हैं, वे भक्त के ही लक्षण हैं। ये लक्षण जिस महापुरुष के जीवन में प्रत्यक्ष हों, वह भक्त रूप से मान्य है। वैदिक वाङ्मय में विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, शौनक आदि ऋषियों के जो वर्णन प्राप्त हैं, वे भक्त चरित्र ही हैं। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ के पूर्वार्ध में इन वैदिक पौराणिक ऋषियों का स्मरण किया गया है। भक्तमाल की रचना से पूर्व सभी साधक वेद आदि ग्रंथों से भक्त चरित्र को हृदयंगम करते रहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्यों की मेधा शक्ति
संस्कार, जीवन शैली, वातावरण आदि परिष्कृत और पवित्र होते थे। अतः वे इन 8 संस्कृत ग्रंथों से भक्त चरित्र का परिशीलन कर परमार्थ साधना में उन्नति कर लेते थे। जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ता गया, हमारे संस्कार, वातावरण आदि दूषित होते गए। ऐसी स्थिति में अपौरुष वेदों से अथवा ऋषि प्रणीत संस्कृत ग्रंथों से भक्त चरित्र को ग्रहण कर पाना क्रमशः कठिन होता गया। करुणा वरुणालय श्री भगवान ने ऐसे ही समय में नाभाजी को धराधाम पर भेजा। श्री सीताराम जी की निज सखियां ही उनकी आज्ञा से विश्व कल्याण के लिए श्री अग्रदेवाचार्य जी एवं उनके शिष्य नाभादास जी के रूप में धरती पर प्रकट हुई। ऐसा माना गया है अग्रदास नाभादि सखी ये सवै राम सीता की। श्री भगवत रसिक कृत्य भक्त नामावली। वेद पुराण आदि ग्रंथों में वर्णित भक्त चरित्र इस प्रकार है। जैसे दुग्ध में घृत, जब उस घृत को विधि विशेष से पृथक निकाल लिया जाता है तो वह सर्वजन ग्रहण हो जाता है। इसी प्रकार गोस्वामी श्री नाभादास जी ने प्राचीन 8 ग्रंथों से भक्त चरित्र रूपी घृत को पृथक कर उसका प्राकृत भाषा में वर्णन किया, जिससे वह सबके लिए सुलभ हो गया। श्री नाभाजी की प्रशंसा में कहा गया है, बार बार पर पद बंदो श्री नाभा आभा ऐन, जिन काल हो गाभा वेद को भक्त माल रस देन। नाभा जी ने वेदों से उसका गाभा सार भाग निकालकर सर्वजन हिताय भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। भक्तमाल के प्रारंभ में ग्रंथ रचना का उद्देश्य एवं विषय वस्तु आदि का वर्णन इस प्रकार किया गया है। संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजिवै को दोई सुघर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाऊ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। भक्तमाल 3 और 4 में है। वेद पुराण इतिहास आदि ग्रंथों का अवलोकन कर संतों ने एक स्वर में यह निर्णय दिया कि मुमुक्षु जीव को श्री भगवान एवं उनके भक्तों का ही भजन करना चाहिए। भगवान के अनंत गुण, लीला एवं महिमा का यथासंभव वर्णन वाल्मीकि, व्यास आदि ऋषियों ने किया ही है। अब उनके भक्तों के मंगलमय चरित्रों का पुष्कल वर्णन किया जाए। यह विचार कर श्री अग्रदेवाचार्य जी ने अपने शिष्य श्री नाभा जी को भक्तों का यशोगान करने की आज्ञा प्रदान की, क्योंकि भक्तों का आश्रय लिए बिना इस भवसागर से पार जाने का और कोई उपाय नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा श्रवण कर नाभा जी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की। बोल्यो कर जोरी या को पावत न और छोर, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाँव भक्ति दाव को, कही समझाई बोई हृदय आय कहें सब, जिन लय दिखाई दई सागर में नाव को। गुरुदेव ने भक्तों का चरित्र कैसे वर्णन कर भक्तों का चरित्र कैसे वर्णन कर सकूंगा। श्री राम कृष्ण आदि अवतारों की लीला का गान करना कदाचित सुगम है, किंतु संतों के अपार भाव
रहस्यों को समझना कठिन है। तब श्री अग्रदेवाचार्य जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस भक्त का तुम स्मरण करोगे वे स्वयं तुम्हारे हृदय में आकर अपने स्वरूप को कह देंगे। श्री गुरुदेव से ये अमोघ आशीर्वाद प्राप्त कर श्री नाभाजी भक्तमाल के प्रणयन में प्रवृत्त हुए। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महर्षि वेद व्यास की समाधि भाषा है, उसी प्रकार भक्तमाल को नाभाजी की समाधि वाणी माना जाता है। इसलिए सभी धर्म संप्रदायों के अनुयायी विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि इस ग्रंथ में किया गया भक्त गाथाओं का वर्णन सर्वथा यथार्थ है। इसमें किसी प्रकार के पूर्वाग्रह अथवा पक्षपात का कोई स्थान नहीं है। श्री नाभाजी के समय के ही रसिक संत श्री ध्रुवदास जी ने कहा, भक्त नारायण भक्त सब धरहि दृढ़ प्रीति, बरनी आछी भांति सो जैसी जा की रीति। भक्तमाल के धुरंधर टीकाकार श्री प्रियादास जी के शब्दों में भक्त नामावली। जाको जो स्वरूप सो अनूप लय दिखाए दियो, क्यों यो कवित्त पट मिहि मध्य लाल है। भक्ति रस बोधनी 7। भक्तमाल के मूलभूत सिद्धांत भक्त परतत्व है। यद्यपि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है, तथापि भगवान सदा भक्त के अधीन ही रहते हैं। अतएव श्री नाभाजी ने भक्त परत्व के सिद्धांत को हृदय में रखकर ग्रंथ का प्रणयन किया। भक्तमाल का यह प्रथम मंगलाचरण दोहा उसके बीज माना जाता है। दोहा उसका बीज माना जाता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोलो भक्त और भगवान की जय। भक्तमाल 1। भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये चारों भक्तमाल कार की दृष्टि में एक ही तत्व हैं, तथापि इनमें प्रधानता भक्ति की है। इसलिए दोहे में प्रथम उसी का स्मरण है। भक्त परत्व का यह सिद्धांत अध्यात्म जगत का एक रहस्य है। यद्यपि एक वेदादिक ग्रंथों में अनेकशः वर्णित हैं, किंतु इसे सुगमता पूर्वक हृदयंगम करने के लिए भक्तमाल का अध्ययन अपेक्षित है। राष्ट्र का उज्जवल भविष्य मनुष्यों के चरित्र पर ही निर्भर करता है। केवल भौतिक उपलब्धियों का विकास किसी राष्ट्र को सुखी नहीं बना सकता, जब तक उसके नागरिकों का चरित्र श्रेष्ठ ना हो। इस दृष्टि से भक्तमाल ग्रंथ बहुत उपयोगी है। इसके पठन श्रवण से अनायास चरित्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ग्रंथ में वर्णित भक्त गाथाओं का यह अद्भुत प्रभाव है कि भाव पूर्वक उनका अनुशीलन करने वाला निश्चित ही उज्जवल चरित्र से संपन्न हो जाता है। स्वार्थ की भावना मानव चरित्र को दूषित करती है। स्वार्थी व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं होता। इस ग्रंथ के पठन श्रवण से क्रमशः स्वार्थ की भावना कम होती है और उसके स्थान पर परोपकार की भावना का विकास होता है। भक्तमाल में बिना किसी भेदभाव के भक्त चरित्र का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय एवं वर्ग आदि के संतों का चरित्र इसमें वर्णित है। अतः इसके पठन श्रवण से उक्त आधारों पर
होने वाली अविवेक मूलक विषमताएं दूर होती हैं। भक्तमाल ग्रंथ से पारस्परिक एकता एवं समरसता की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसकी गाथाओं में कई स्थलों पर हमारी प्राचीन संस्कृति की छटा के दर्शन होते हैं। अतः इसे एक संस्कृति कोश भी कहा जा सकता है। इन सभी दृष्टियों से यह एक अनूठा ग्रंथ है, इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रचार हो, इसकी नितांत आवश्यकता है। भक्तमाल में कुछ गाथा चरित्र अति भक्ति के माने जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भक्त के चरित्र का कोई अंश सबके लिए अनुकरणीय नहीं है। ऐसे प्रसंग भक्त और भगवान संबंधी परानिष्ठा के प्रभाव से सतत परिस्थिति के अनुसार घटित हुए हैं, इसलिए उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। अति भक्ति वाले संतों के जो आचरण उनके उपदेशों के अनुरूप हों, उन्हीं को दृढ़ता से जीवन में उतारना चाहिए। ग्रंथ में ऐसे कुछ ही प्रसंग हैं। शेष संपूर्ण भक्त गाथाएं सर्वदा सबके लिए भावपूर्वक अनुकरणीय हैं। भक्तमाल एक इतिहास ग्रंथ भी है। इसमें संवता आदि के द्वारा काल निर्णय की शैली को नहीं अपनाया गया है, तथापि इसकी भक्त गाथाओं में इतिहास के अनेक बिखरे सूत्र प्राप्त होते हैं। भक्तमाल का रचना काल विक्रम संवत 1650 से 1680 के मध्य माना जाता है। श्री नाभा गोस्वामी ने जिनका गुरु प्रदत्त नाम श्री नारायण दास था, इसकी रचना जयपुर के गलता पीठ नामक स्थान में की। इस स्थान श्री रामानंद संप्रदाय का अति प्राचीन पीठ है, जहाँ श्री नाभा जी की तिवारी अभी भी प्रसिद्ध है। ग्रंथ का भक्तमाल नाम स्वयं ग्रंथकार द्वारा रखा गया प्रतीत होता है। नाभा जी ने इस रचना को भक्तदास कहा है, जो भक्तमाल का ही पर्याय है। यह माला भक्त वत्सल श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। इसे उन्होंने अपने कंठहार के रूप में धारण किया है। भक्तमाल के प्रधान श्रोता भी श्री ठाकुर जी माने गए हैं। कथा वाचन के प्रारंभ में इसे इस दोहे द्वारा उनका स्मरण किया जाता है। हरि जो आए विराजिए, कथा सुनाऊं इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तब पद रज हम दास। ग्रंथ रचना के लगभग 100 वर्ष पश्चात विक्रम संवत 1769 में संत श्री प्रियादास जी ने इस पर भक्ति रसबोधनी नामक टीका लिखी। टीका लेखन की आज्ञा उन्हें ध्यान अवस्था में स्वयं श्री नावादास जी से प्राप्त हुई। इसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया। ताहि समय नाबाजू ने आज्ञा दई लई, धारी टीका विस्तारी, भक्त माल की सुनाइए। इस टीका का इतना आदर हुआ कि इसे भक्तमाल का अंग ही माना गया। मूल और टीका मिलाकर भक्तमाल का समग्र विग्रह है, ऐसी मान्यता है। नाभा जी ने ग्रंथ में भक्तों के दिव्य भाव और उनकी भजन पद्धति उजागर करने को प्रधानता दी है। श्री प्रियादास जी ने भी इसी शैली को अपनाते हुए मूल छप्यों में कहे गए संक्षिप्त घटना चरित्रों का कवित्त छंद में विस्तार से वर्णन किया। चरित्र गाथाओं का विस्तृत वर्णन करने से भक्त रसबोधनी टीका इतिहास पक्ष के अपेक्षाकृत अधिक निकट है। यही कारण है कि टीका में वर्णित किन्हीं घटना तथ्यों के
संदर्भ में कुछ इतिहासकारों द्वारा कभी कभी वैमत्त प्रकट किया जाता है, परंतु उसका अधिक मूल्य इसलिए नहीं है क्योंकि किसी एक तथ्य के प्रति इतिहासकारों के अभी तो भिन्न भिन्न मत होते ही हैं। दृष्टि से उस संदर्भ में 18वीं शताब्दी के प्रियादास जी के वर्णन को भी एक मत के रूप में लिया जाना चाहिए। प्रस्तुत भक्तमाल और उसकी भक्ति रसबोधनी टीका दोनों अभिन्न ही हैं। मूल और टीका की ऐसी विलक्षण एकात्मता है कि अन्य उदाहरण साहित्य जगत में विरल ही प्राप्त होते हैं। श्री नाभा गोस्वामी चरित्र इस ग्रंथ रत्न का प्राचीन काल से ही किसी संत भक्त द्वारा अध्ययन करने की परंपरा है। जैसे आर्ष ग्रंथों को गुरु मुख से पढ़कर ही उनका विषय हृदयंगम होता है, उसी प्रकार भक्तमाल को भी संत मुख से पढ़कर अधिगम करने की प्रथा है। ग्रंथ में वर्णित गाथाओं का स्वरूप तथा उनके निष्पन्न सिद्धांत को अविकल बनाए रखने में इस अध्ययन परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान है। भक्तमाल में उल्लिखित संत निष्ठा को आत्मसात कर उसे अन्य जिज्ञासुओं को पढ़ाने वाले तथा ग्रंथ को यथारीति पढ़कर उसका कथा वाचन करने वाले भक्तमाली कहलाते हैं। प्राचीन काल से ही वृंदावन तथा अयोध्या में भक्तमालियों की परंपरा रही है। मूल श्री माधव दास जी, पूज्य श्री माधव दास जी, पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद जी, पूज्य श्री गिरिधारी दास जी, सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी, श्री मथुरा दास जी तथा सुविख्यात प्रवक्ता श्री नारायण दास जी, मामा जी आदि अनेक भक्तमाली श्री वृंदावन में हुए हैं, जिनके प्रयास से इस अनुपम ग्रंथ की अध्ययन अध्यापन परंपरा आज तक अक्षुण्ण बनी हुई है। इनमें श्री नाभा दास, श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली वर्तमान युग में इस ग्रंथ के मुख्य प्राध्यापक मनीषी हुए हैं। आप ही की आज्ञा से पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज एवं श्री रामेश्वर दास जी रामायणी, इन दोनों ने ग्रंथ की बृहद व्याख्या लिखी, जो सुदामा कुटी आश्रम वृंदावन से प्रकाशित है। ये सब प्रयास होने पर भी जन जन में भक्तमाल का व्यापक प्रचार हो, इसकी आवश्यकता बनी हुई है। सत्य सनातन धर्म के सुदृढ़ स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठापित गीता प्रेस गोरखपुर ने सन 2013 में कल्याण के वार्षिकांक के रूप में भक्तमाल विशेषांक प्रकाशित कर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। परम प्रसन्नता का विषय है कि अब गीता प्रेस द्वारा व्याख्या सहित भक्तमाल ग्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा है। इस प्रकाशन से प्राचीन एवं अर्वाचीन सभी संत भक्तमालियों की ग्रंथ के व्यापक प्रचार की अभिलाषा निश्चित पूर्ण होगी। श्री भक्त वत्सल प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना है कि इस कार्य में सहयोगी रहे सभी सज्जनों को वे अपने पराभक्ति प्रदान करें। सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी महाराज द्वारा रचित इन पंक्तियों का स्मरण करके लेखनी को विराम देते हैं। इस धन्य नाभा भारती की आरती हरे, यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। सभी संत भक्तों के चरणों में सादर नमन करते हुए ये शब्द पुष्प प्रभु चरणों में समर्पित है। बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय।
अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। अब कल को मैं भगवत भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना सुनाऊंगी। उसके बाद जो सभी भक्तों की कहानियां आएंगी। अभी मैं शुरू से आपको समझा रही हूँ, सुना रही हूँ, ताकि सभी भक्तों के आपको नाम पता होने चाहिए कि हमारे देश में कितने कितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं। इसलिए भगवत भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना भी आपको कल सुनाऊंगी। बोलो भक्त भगवान की जय।